This is the CV that helped to get a $300,000 job in a Google. Don't copy this. This will not work for you. Instead, learn the basics and techniques to write a such CV that can help you to get a job in Google, Microsoft and Amazon. हेलो जी, मुझे कहते हैं क्लार्क और मैं हूं इस टाइम जर्मनी के शहर आसन में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी में एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूं। कि इससे पहले कि हम सीवी की डिस्कशन में घुसें कि सीवी के सेक्शंस कैसे लिखे गए हैं और आपको कैसे लिखनी है, हमें बेसिक्स सीखनी होगी। और बेसिक्स अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर आप अपनी लिए किसी भी जॉब के लिए सीवी लिख सकते हो, इवन एज अ फ्रेशर, इवन एज एक्सपीरियंस। आप गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। सबसे पहली बेसिक ये है कि देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, लेट्स से अगर आप 7/10 हो और आप कम्युनिकेशन में 3/10 हो, तो आप अपने आप को क्या रेटिंग दोगे? 3/10 दोगे या 7/10 दोगे? ऑफ कोर्स 3/10 यू विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से देखो, जॉब जब आप अप्लाई करते हो तो जॉब एप्लीकेशन के अंदर जो है कम्युनिकेशन कैसे होती है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन? इट इज आल्सो अ सीवी एंड कवर लेटर इज योर द कम्युनिकेशन, कि आप बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हो। अब आपने ये देखना है कि मैं कम्युनिकेट किससे कर रहा हूँ। जॉब अप्लाई करते हुए आप 3 लोगों से कम्युनिकेट करते हो, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एक होता है जो टूल होता है, जो कि एप्लीकेशन टूल होता है, जिसमें ATS टूल कहते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम टूल। दूसरा रिक्रूटर होता है। थर्ड होता है हायरिंग मैनेजर। अब आपको समझना होगा इन चीजों को। पहली चीज, एक ट्रैकिंग टूल है जिसके साथ आपकी सीवी या कवर लेटर ने कम्युनिकेट करना है, उसने आपको फिल्टर करना है। अब आपको अपनी सीवी को ऐसा लिखना है कि आप उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाओ, कि वो आपको फिल्टर आउट करके बाहर ना फेंक दे। अब वो चीजें सीखनी होगी कि क्या ऐसी चीजें मैंने अपनी सीवी में कंसीडर करनी है कि मैं उसको बीट कर पाऊं। अब वो हम डिस्कस कर आगे जाके करने वाले हैं। सीवी जब सेक्शन डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप बीट करते हो और उससे कम्युनिकेट करते हो। व्हाट इज द इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद द टूल। दूसरा ये कि रिक्रूटर जो होता है वो नॉन टेक्निकल बंदा होता है, राइट? उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। और दुनिया में कहा जाता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करो, रिक्रूटर 10 सेकंड लगाता है सीवी को स्किम करते हुए। आप अपनी सीवी को खुद उठाओ और उसको देखो, 10 सेकंड का टाइमर लगाओ कि 10 सेकंड में आप अपनी सीवी को कितना समझ पाते हो। अगर आप अपनी सीवी को 10 सेकंड में सब चीजें समझ पाते हो, इट मींस दैट इज वेल रिटन। अदरवाइज क्या है कि एक रिक्रूटर जो नॉन टेक्निकल बंदा है, जिसको एक किसी टेक्निकल बंदे ने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है, वो उसकी बेस पे आपकी सीवी को स्किम कर रहा है, तो उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि आप उसके साथ ऐसा कम्युनिकेट करो, जब उसके पास आपकी सीवी जाए तो वो 10 सेकंड में आपको रख ले। और आ जाती है बाद में हायरिंग मैनेजर या टेक्निकल मैनेजर की, उसको डेफिनेटली आपकी टेक्निकल स्किल सेट और बहुत सी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड हैं सीवी को पढ़ने के लिए, वो फिर आपको इंटरव्यू कॉल करता है। तो हम ये चीज़ें, ये बेसिक्स हैं। तो आपको सीवी किस तरह से लिखनी है, ये चीज़ें तीनों के लिए आपको कि किस तरह से आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। अब आपको ये समझ आ गई कि मैंने एक जो सीवी है, मेरा कम्युनिकेशन का हथियार है, जो मैं किसी टूल के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं जो है किसी रिक्रूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अब आपको ये देखना है कि मैं 10 सेकंड में क्या कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये आपको सोचना है। अब आप चाहे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे फ्रेशर हो, आपको ये देखना है कि मैं 10 सेकंड के अंदर कैसे किस बंदे को कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या होता है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना हो कि सीवी कितने पेजेस के हो। सीवी जो है, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 40 साल का, सीवी मैक्सिमम 1 पेज तक होनी चाहिए। मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो सीवी, वो 1 पेज की है और जिससे $300,000 पर ईयर की जॉब जो है गूगल के अंदर मिली है। सेम सीवी सेलेक्ट हुई है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, सेम जो है उबर के अंदर, सेम जो है अमेजोन के अंदर। तो हमारे लोगों का मसला क्या होता है, मैं भी आपके साथ एक और सीवी शेयर करूंगा जो कि लास्ट वीक जो है मेरे एक दोस्त की तरफ से मुझे आया कि मैं जॉबलेस हूं और मेरे कोलीग से कि मुझे जॉब के लिए कोई कर दो। तो हमारे लोग क्या करते हैं, 6-6 पेजेस की सीवी बना देते हैं, 10-10 पेजेस की सीवी बना देते हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत कुछ। उन्होंने अगर केबल भी लगाई है ना किसी जगह पे, वो भी लिख देगा कि आई हैव केबल दिस सर्वर, आई हैव रिमूव दिस केबल, आई हैव पुट दिस सर्वर। ऐसी कभी भी नहीं होती सीवी लिखने होती। सीवी मेरे दोस्त ने, कोलीग ने, जो कि लास्ट वीक मेरे साथ शेयर किया है कि मुझे जॉब के लिए अप्लाई कर दो, अगर आप इस सीवी को देखो, पूरी सीवी को,
तो आपको नजर आएगा कि एक तो सीवी 6 पेजेस की है, दूसरी सीवी में कहीं पे जो है वो एक जो उसकी जिस जॉब के लिए भी वो अप्लाई करेगा उस जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि कीवर्ड्स होते हैं, वो कहीं पे भी हाईलाइटेड नहीं है। अब एक नॉन टेक्निकल बंदा या रिक्रूटर है, वो जब इस सीवी को उठाएगा, उसको समझने में इस सीवी को ऑलमोस्ट चाहिए 20 मिनट, और 20 मिनट किसी रिक्रूटर के पास नहीं है। सेम टूल के लिए टूल को चाहिए कोई ऐसे कीवर्ड्स जो उसने जॉब डिस्क्रिप्शन में उसने लिखी हुई थे, वो उसको स्किम करेगा, उसको नहीं मिलेगा उठा के बाहर फेंक देगा। और सेम हायरिंग मैनेजर को नहीं फर्क पड़ता कि आपने 20 साल पहले कोई केबलें लगाई हैं, आपने लोकल एरिया नेटवर्क पे काम किया, आपने 20 साल पर क्या किया है, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। आप देखो इसके बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो कि नॉन रेलेवेंट होंगे, जो टारगेट जॉब जो अप्लाई कर रहा था। इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता था वो मैं आपको बताऊं। यही सीवी एक पेज में लिखी जा सकती थी और इतनी वेल कम्युनिकेट हो सकती थी कि उसकी प्रॉपर जो उसका स्ट्रॉन्ग एरिया, जो टेक्निकल स्किल्स थे वो भी हाईलाइट हो जाती, उसका एजुकेशन भी, उसका एक्सपीरियंस भी, और सारा का सारा 20 साल का एक्सपीरियंस उसका हाईलाइट हो जाता। अब हम चलते हैं जो गूगल सीवी के अंदर उसका सेक्शन बाय सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है कि हु आर यू। आपको कोई बंदा आपकी सीवी उठाए, उसको पता होना चाहिए कि आप हो कौन। अब उसमें बड़ा सा नेम लिखना चाहिए, बड़े फॉन्ट में और बड़े क्लियर डायरेक्शन में, और उसके साथ आप जो है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल लगाएं। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाई हुई है तो लिटरली आपको सीवी की शायद जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल से आप जॉब्स बहुत अच्छी से अच्छी जॉब्स आप ढूंढ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि हाउ यू शुड ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका स्किल सेक्शन। ये एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये वो सेक्शन है जिससे आप जो ट्रैकिंग टूल है एप्लीकेशन का उसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हो। यही वही सेक्शन है जिसके साथ आप जो रिक्रूटिंग मैनेजर के साथ कम्युनिकेशन करने वाले हो, क्योंकि रिक्रूटिंग मैनेजर और जो ट्रैकिंग टूल होते हैं वो नॉन टेक्निकल सिस्टम है, वो उनको एक फीड किया जाता है प्रॉपर कीवर्ड बेस। तो इस सेक्शन में आप जिस जॉब को अप्लाई कर रहे हो उसके रेलेवेंट जितनी टेक्निकल स्किल्स हैं वो इसमें लिखनी चाहिए आपको। अब हम आ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस सीवी का, वो है एक्सपीरियंस। अब देखो, एक्सपीरियंस लिखते हुए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। हमेशा जब अब आपका लेट से 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, आपने 5 कंपनियां 6 कंपनियां किया हो, जरूरी नहीं कि आपकी 6 के 6 एक्सपीरियंस आपके रेलेवेंट हों उस टारगेट जॉब के लिए। उनमें से कोई एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो आपकी टारगेट जॉब के साथ बिल्कुल रेलेवेंट है। जैसे इस एक्सपीरियंस में अगर आप देखो तो Amazon वाले एक्सपीरियंस को बहुत डिटेल में लिखा गया क्योंकि ये टारगेट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बट उसके अलावा जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट नहीं था, तो उसको सिंगल एक लाइन में भी आप उसको लिख सकते हो। दैट्स इनफ फॉर यू। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे लास्ट सेक्शन जो राइट साइड पे सेक्शन है उसको। वैसे तो इस सीवी के अंदर ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी कि ये एजुकेशन इंक्लूड करना, अवार्ड इंक्लूड करना, कोर्स आउटलाइन इंक्लूड करना, बट ये इंटेंशनली इंक्लूड किए गए थे उनके लिए जो फ्रेशर्स हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनके लिए रिकमेंडेशन है कि ये सारे के सारे सेक्शन जो है रिमूव कर दें ताकि उसके पास स्पेस मिल जाए इसलिए कि अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकें। जो है वो उसके पास अच्छा काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकें। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, मैं अपनी प्रोफाइल आपको शो करूं कि मैंने उससे कैसे 40 इंटरव्यू कॉल्स रिसीव की एक ही महीने के अंदर, देन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आप जर्मनी आना चाहते हो और जर्मनी आने का सबसे ईजी और इफेक्टिव वे देख रहे हो तो वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड जो कि जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड किया, उसको जाके अभी देखें, मैं वहाँ पे आपको मिलूंगा। और अगर आप ब्लॉक अमाउंट से बचना चाहते हो जो कि 11,000 यूरो है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का जर्मनी के अंदर अपने कंट्री से बैठे, तो उसको जाके देखें। होप इट विल सेव योर 11,000 यूरो।